गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 1 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। तो चलिए, बहुपद के बारे में तो आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, अब उसी में थोड़ा और ज्यादा विस्तार से हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो चलिए, बहुपद क्या होता है सबसे पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। एक्स में बहुपद है ना, एक्स क्या है तो एक्स एक चर है। चर एक्स का ऐसा बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक का होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मान लीजिए 2x + 3 लिख दिए तो यह एक बीजीय व्यंजक है। ये चर और अचर के कंबाइन से बना है। ये चर हो गया और ये अचर होते हैं। जो अंक जो होते हैं ना, ये संख्या वगैरह वास्तविक संख्या, ये सब अचर होती हैं, जिसमें x के केवल अऋणात्मक पूर्णांक घात आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान से समझना होगा कि जिसमें x के केवल अऋणात्मक पूर्णांक घात, देखिए यहाँ x जो है इसका घात यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, आगे बढ़िएगा 3 होगा, 4 होगा, n तक गया है। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा आरोही क्रम में या अवरोही क्रम। तो देखिए, तो यहाँ आरोही क्रम में हो रहा है ना, यहाँ पावर x का पावर यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ ऐसे बढ़ते जा रहा है, n तक गया है। तो इस तरह के रूप का जो होता है वही क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो a0, a1, a2, a3, a4 इस तरह से n तक जो दिए हैं ये सब वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, और an नॉट इक्वल टू 0, an नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? तो देखिए, बहुपद को हम लोग डोनेट करते हैं px, ऐसे दे सकते हैं, px देंगे, qx दे देंगे, जो भी आप एक सिंबल दे सकते हैं। a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an प्लस में है x का पावर n, इस तरह से। तो यहाँ जो है a0 a1 a2 a3 जो भी डॉट 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 n तक जो दिए गए हैं ये सब क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। और an नॉट इक्वल टू 0, an नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो an नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या है कि अगर यह n घात वाला बहुपद कब कहलाएगा, जब an नॉट इक्वल टू 0 होगा तब। n का वैल्यू अगर 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये n घात रहेगा ही नहीं। ठीक है, तथा n अऋणात्मक पूर्णांक है, यानी कि ये पावर जो होगा इसका अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो a0 a1 a2 an ये सब जो है ये सब बहुपद का गुणांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोफिशिएंट कहलाते हैं, बहुपद का गुणांक कहलाते हैं। ठीक, और इस बहुपद x में है ना, x चर वाले बहुपद में x का जो सबसे उच्चतम घात n को बहुपद का घात कहते हैं, यानी कि इसमें सबसे उच्चतम घात जो है n है, तो यह बहुपद का क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा, यानी पावर कहलाएगा, इंडेक्स कहलाएगा या डिग्री कहलाएगा। तो चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बहुपद है px बराबर 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2। ठीक, अब आपसे पूछ दिया जाए कि इसका घात क्या है, इसका घात क्या है, तो सबसे बड़ा यहाँ पावर है इसका 2, इसलिए ये इसका घात कहलाएगा। ठीक, अब आपसे पूछ दें कि x स्क्वायर का गुणांक कौन सा है, तो x स्क्वायर के साथ जो गुना में संख्या होगी वही उसका गुणांक हो जाएगा, यानी इसके साथ जो है 2 है इसका गुणांक। आपसे पूछ दें x का गुणांक कौन है, तो x के साथ जो गुना में होगी वही उसका गुणांक हो जाएगा, यानी x का गुणांक हो जाएगा -3। यहाँ देख रहे हैं ना, -3 है। ठीक है, तो बहुपद पहचानने के लिए क्या होना चाहिए, तो ये जो होना चाहिए इसमें एक ही चर मौजूद है। देख रहे हैं ना, एक ही चर मौजूद है, x मौजूद है, यानी कि ये चर x में 2 घात वाला बहुपद है, क्योंकि देखिए इसका पावर भी जो है अऋणात्मक पूर्णांक है ना। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो x का पावर 0 है। तो इस तरह का जो रूप होगा वह क्या होना चाहिए, वही बहुपद का रूप होता है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं बहुपद के। आप मान लीजिए px बराबर लिख दीजिए 5 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस x का पावर 4। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक बहुपद का ही रूप है, क्योंकि यहाँ इसका महत्तम घात क्या है, 4 है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए इस पे जो अऋणात्मक पूर्णांक है पावर में, और एक ही चर इसमें मौजूद है x, यानी कि यह एक बहुपद है चर x में, और इसका घात जो है 4 है। समझ गए ना, घात क्या है, 4 है। अगली बात आती है आपका बहुपद का मानक रूप, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि x में बहुपद को मानक रूप कहा जाता है यदि x के घात
या तो आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में हो, यानी कि घात जो होंगे x के जो घात होंगे वो आरोही या अवरोही क्रम में होने चाहिए। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है px बराबर दिया गया है 4x माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x क्यूब माइनस 4, इसको क्या कह रहा है कि इसको बहुपद का मानक रूप, इस बहुपद का मानक रूप में लिखें। ठीक है, इस बहुपद को किस रूप में लिखना है, इसके मानक रूप में लिखना है। तो इसका मानक रूप ऐसे आप लिख सकते हैं कि पहले सबसे ज्यादा पावर वाला क्यूब, फिर उसके बाद इसको लिख दीजिए स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मानक रूप हो जाएगा। और क्या होगा, तो प्लस का 4x और माइनस का 4, इस तरह से इसका मानक रूप लिख दीजिए। या दूसरा तरीका हो सकता है कि उल्टा, है ना, -4 पहले, फिर प्लस 4x माइनस 3x स्क्वायर और फिर प्लस का x क्यूब। तो वही आपको कह रहे थे कि आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, किसको, इसके घात को देख रहे हैं ना, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में सजा दीजिएगा तो वही बहुपद का क्या कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बहुपदों के वर्गीकरण के, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये जो बहुपद दिखा रहे हैं आपको, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ये पदों के अनुसार दिखाया गया है। ठीक है, ये पद के अनुसार विभाजित किया गया है। तो एक पदी बहुपद यानी कि मोनोमियल क्या होता है कि जिस बहुपद में एक ही पद रहता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। यानी कि उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कुछ इस तरह से। क्या एग्जाम्पल हो सकता है, लिख लीजिए, मान लीजिए 4x दे दिए, तो ये एक ही पद है ना, सिर्फ 2x 3x स्क्वायर दे दिए, है ना, -3/2x लिख दिए, ये सब क्या है, एक पदी बहुपद हो जाएगा। दूसरा है आपका द्विपदी यानी कि बाइनोमियल, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी, यानी दो पद होगा, मान लीजिए 2x + 1 दे दिए, है ना, 4x/3 + x स्क्वायर दे दिया, ऐसा कुछ भी हो सकता है, -x स्क्वायर + x क्यूब दे दिए, सब में दो दो पद है, तो ये दो पदी के उदाहरण हो गए। अगला है आपका त्रिपदी, तो तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी यानी कि ट्राइनोमियल कहते हैं। ठीक है, त्रिपदी बहुपद के लिए क्या हो जाएगा, तो x क्यूब + 4x + 1 दे दिए, है ना, 2x स्क्वायर + 4x + 3 दे दिए, तो इसमें तीन पद मौजूद है ना, तो ये त्रिपदी कहलाएंगे। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, कुछ बहुपद के और भी प्रकार है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग शून्य बहुपद यानी कि जीरो पोलिनोमियल। जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, शून्य बहुपद के कौन कौन से एग्जांपल हो जाएगा, मान लीजिए लिख दें 0x³ + 0 × x स्क्वायर + 0 × x और +0। देखिए सब गुणांक 0 0 है ना, तो ये शून्य बहुपद होता है, यानी कि इसका फाइनली रिजल्ट तो आएगा 0 ही आएगा, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी गुना करिए 0 आएगा। अच्छा, शून्य बहुपद का आप घात का पता नहीं लगा सकते हैं, घात इसका अपरिभाषित रहता है। क्यों, क्योंकि आप इसको, आप क्यों करते हैं, कैसा भी तो बहुपद हो सकता है ना। मान लीजिए आप लिख दें 0 × x का पावर 15, यहाँ लिख दें 0 × x का पावर 100, कुछ भी हो सकता है, वो तो 0 ही आएगा, कुछ भी हो, एनीथिंग ऐसे रहेगा, ये सब क्या कहलाएगा, इस सब का घात कभी नहीं आप पता लगा सकते हैं। ये सब शून्य बहुपद का रूप है, और शून्य बहुपद का घात जो होता है अपरिभाषित होता है, क्योंकि वहां कुछ भी रख सकते हैं x का पावर, क्योंकि जब 0 के साथ गुणा करेगा तो वो तो 0 हो जाएगा। अगला है आपका अचर बहुपद यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, जिस बहुपद के सिर्फ एक ही पद हो, जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो और जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरे का एग्जाम्पल हो जाएगा, अचर बहुपद का क्या एग्जांपल हो जाएगा, जैसे मान लीजिए दे दे 4, ये एक अचर बहुपद है। ठीक है, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं px = 4, ये एक अचर बहुपद है। ठीक, अच्छा मान लीजिए और भी हो सकता है p y के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरह अचर बहुपद लिख सकते हैं -3/2। देखिए ये सब क्या है, अचर बहुपद है। यानी यह कह रहा है कि जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो, एक ही पद है और जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर है, ये वास्तविक संख्या है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, अचर बहुपद कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, अब इसकी बात करें घात की, तो इसका घात हमेशा 0 होता है। अचर बहुपद का घात क्या होता है, हमेशा 0, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो x का पावर 0 छिपा है, क्योंकि x का पावर 0 क्या होगा 1, और 4 में 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, वापस 4 आ जाएगा। यानी अचर बहुपद का जो घात होता है हमेशा शून्य होता है। चलिए अब हम लोग जो बहुपद के प्रकार देखने जा रहे हैं ये उनके घात के अनुसार है, वो था पद के अनुसार, अब हम लोग घात के अनुसार देखेंगे। ठीक है, घात के अनुसार बहुपद के हम लोग प्रकार देखेंगे। ठीक है, तो घात के अनुसार देखिए, पहला है एक घाती बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल। एक घाती को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं रैखिक,
रैखिक बहुपद भी कहते हैं इसको, ठीक है, ये याद रखेंगे, रैखिक बहुपद। तो चलिए रैखिक बहुपद क्या होता है, यानी एक घातीय बहुपद क्या होता है, एक घात वाला बहुपद एक घातीय बहुपद यानी रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे अगर उदाहरण की बात करें तो आपको अब घात को देखना होगा। जैसे मान लीजिए एक 2x प्लस 1 दिए, यहाँ कुछ नहीं तो घात 1 है ना। अगर हम लोग लिख दें 3/2x तो ये भी एक पदी ही सॉरी रैखिक बहुपद ही है, ठीक है। ऐसे तो एक पदी है, दिख रहा है ना, एक पद मौजूद है, ये दो पदी है, पद के अनुसार ये एक पदी ये दो पदी हो जाएगा, लेकिन घात के अनुसार इसका भी घात एक है, इसका भी घात है, इसलिए ये दोनों क्या है, रैखिक बहुपद है। दूसरा है द्विघातीय बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या फिर द्विघात बहुपद भी इसको कह सकते हैं, द्विघात बहुपद, दो नाम से कह सकते हैं इसको, द्विघात या द्विघातीय बहुपद, एक ही मतलब है। तो दो घात वाला बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाता है, मतलब जिसका दो घात हो जाए। जैसे मान लीजिए हम देते हैं 2x² प्लस 5, ये दो घात है ना इसमें, तो इसको द्विघात कहेंगे। और हो सकता है मान लीजिए दे दे 3x² माइनस का 4x प्लस का 5, तो ये भी द्विघात होगा क्योंकि इसका घात क्या है, 2 है। त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो जिसका तीन घात होगा, अगर मान लीजिए सिंपल अगर हम x³ भी लिखते हैं ना तो ये भी त्रिघात हो जाएगा क्योंकि इसका पावर 3 है। पद के अनुसार तो एक पद ही है लेकिन इसका पावर 3 है इसलिए ये त्रिघात है। और भी हो सकता है x³ माइनस का 5x² प्लस का 3x और प्लस का 2, ये भी एक त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। मतलब इसमें आपको घात को देखना है। ऐसे तो चतुर्थ घातीय बहुपद भी होता है लेकिन हमें इसका कोई यूज नहीं होगा अभी चैप्टर में। देख लेते हैं क्वाड्रेट है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। चार घात वाले बहुपद को चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। तो ऐसे चार घात वाला अगर मान लीजिए px के रूप में अगर लिखेंगे, x का पावर 4 लिख दें, अच्छा सिंपली x का पावर 4 लिख दें तो ये चार घात वाला हो जाएगा। और क्या हो सकता है, x का पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 4x² माइनस 5x और प्लस 3, ये भी चार घातीय बहुपद हो जाएगा क्योंकि इसका घात क्या है, 4 है। समझ रहे हैं ना। तो इसका तो कोई यूज नहीं होगा इस चैप्टर में, हम लोग त्रिघात तक ही इसमें यूज करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे बहुपद के पद के बारे में, यानी टर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। माना कि px बराबर ये सब बहुपद दिया है, एक a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 an(x का पावर n), एक बहुपद है ना ये। तो यहाँ जो a0 है, a1x है, a2x² है और an(x का पावर n) है, ये सब बहुपद के पद कहलाते हैं। यानी ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये सब पद कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए px बराबर दिया है आपके पास x³ माइनस का 2x² प्लस का 4x और माइनस का √7, तो इसमें पूछ दे कि पद कौन कौन से हैं। तो पद आप कहिएगा एक x³ है, एक माइनस 2x² है, एक 4x है और एक माइनस √7 है। तो ये सब इसके पद कहलाएंगे। अब बात करेंगे हम लोग बहुपद के मान की, यानी वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। मान लीजिए कि px एक x में एक बहुपद है, px जो दिया है x में एक बहुपद है और a एक वास्तविक संख्या है। a क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तब हम लोग क्या करेंगे कि px में x के स्थान पर a रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होगा, है ना, यानी कि जब x हटाएंगे इस बहुपद px में से, जब x हटाकर a रखेंगे, जो वास्तविक संख्या दी है उसको रखेंगे, तो उसे x बराबर a पर बहुपद का मान कहते हैं। उसे क्या कहेंगे कि x बराबर a पर उस बहुपद का मान आ गया और उसे pa से व्यक्त करेंगे। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, px बराबर आपके पास एक क्वेश्चन है x² प्लस 4x और प्लस 12। अब आपसे क्वेश्चन में कह दे कि x बराबर 2 पर इसका मान क्या होगा, तो आपको करना क्या है कि x की जगह यहाँ 2 रख देना है। तो x की जगह 2 रखिएगा तो p2 बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, x की जगह यहाँ भी रखेंगे, प्लस 4 इंटू 2 और प्लस 12। तो 2 का स्क्वायर 4, ये 4 दूना 8 और ये 12, तो ये 12 8 20 और 4 24। तो ये जो 24 है x बराबर 2 पर क्या है, इस बहुपद px का मान है। चलिए हम लोग बात करेंगे बहुपद के शून्य या शून्यक, है ना, शून्य भी कह सकते हैं और शून्यक भी कह सकते हैं, यानी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, है ना, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। आप जीरो कहिए या जीरोज कह दीजिए, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जो संख्या a है, यानी a कोई वास्तविक संख्या है, तो बहुपद px का शून्यक कहलाता है। कौन, ये जो a है, ये बहुपद px का शून्य कब कहलाता है, जब pa बराबर 0 आ जाए, अर्थात यदि बहुपद px का मान x बराबर a पर शून्य हो, यानी बहुपद px का जो मान आएगा अगर x बराबर a पर 0 आ गया तो वह उसका शून्यक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बहुपद है px बराबर x² प्लस 7x प्लस 12, हम कह दें कि x बराबर माइनस
x बराबर -3 पर हम लोग चेक करते हैं इसका मान। तो अगर p -3 रखिएगा, यहाँ लिखिएगा -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 और प्लस का 12। ये देखिए स्क्वायर इसका तो 9 हो जाएगा और ये 7 या माइनस का 21, ये प्लस का 12, तो 12 और 9 कितना होगा 21। 21 में से 21 गया, क्या गया 0। तो वही आपको कह रहे थे कि अगर वो मान पे, उस मान पे बहुपद का मान अगर 0 आ जाता है तो x बराबर जो आएगा मान, मतलब जिस मान पे आप रखे थे वह उसका शून्य कहलाएगा। यानी कि यहाँ आप कह सकते हैं कि x बराबर जो -3 है ना, px का शून्यक है। px का क्या है, शून्यक है, क्योंकि इस मान पे उसका मान क्या आ जा रहा है 0 आ जा रहा है। यानी x बराबर -3 पे बहुपद px का मान क्या आ जा रहा है 0 आ जा रहा है, अतः यह उसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जिस पे अगर वो शून्यक हो रहा है, आप यहाँ से दो निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर x बराबर a पर बहुपद px का मान शून्यक हो रहा है तो a जो होगा बहुपद का शून्यक कहलाएगा। या फिर ये भी कह सकते हैं कि यदि px बराबर 0 आ रहा है ना, pa बराबर 0 आ रहा है, यानी कि ये a जो है बहुपद px का शून्य कहलाएगा, ऐसे भी कहा जा सकता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ है ना जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो समझते हैं इसको। मान लीजिए आपके पास एक बहुपद है, हम लोग पहले एक घातीय देखते हैं, फिर द्विघात देंगे, फिर त्रिघात देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग मान लेते हैं आपके पास एक px बराबर एक बहुपद दिया है x प्लस 1। अब पूछा जाए आपसे कि इसका शून्य क्या होगा, तो आप देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे आपको डायरेक्टली बताएं कि अगर हम x के जगह -1 रख दें तो देखिए क्या होगा। -1 रखने से यहाँ पे -1 और +1 0 आ जा रहा है, 0 आ रहा है ना, तो -1 रखने पे 0 आ रहा है, यानी कि -1 जो है इस बहुपद का शून्यक है। आपको ये ना पता लगा इस बहुपद का शून्यक है। अब इसका ज्यामितीय अर्थ किस तरह से होगा उसको समझा जाएगा। तो या फिर इस तरह से आप शून्यक निकाल लीजिए, या दूसरा तरीका है कि जो px दिया है उसके बराबर में 0 रख दीजिए और px का मान जो क्वेश्चन में दिया है उसको रख दीजिए। यहाँ से इसका गुणनखंड करिए, ये x प्लस का 1 है, उधर जाके माइनस का 1, यहाँ से भी आ गया। इस तरीके से निकाल सकते हैं, या डायरेक्टली हीट एंड ट्रायल मेथड से भी कि किसको रखें तो 0 आ जाए और जिस पे रखेंगे वह उसका क्या हो जाएगा, शून्यक आ जाएगा। यानी कि ये शून्यक हो गया -1, और यहाँ से भी आपको पता चल गया शून्यक। अब देखिए इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है। चलिए तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि माना y बराबर px मान लेंगे, y बराबर px, ये बहुपद px जो है इसको y मान लेंगे, यानी कि इसलिए अब क्या हो जाएगा y बराबर x प्लस 1। और इसका आलेख खींचेंगे, तो देखिए इसका आलेख जब खींचिएगा तो यहाँ पे आपको भिन्न भिन्न मान रखने होंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, ये x है और ये y है। अब देखिए अगर हम x की जगह यहाँ 0 रख दें, x की जगह क्या रख दें 0 रख दें, तो y का मान आ जाएगा 1। ठीक है, दूसरा अगर हम x की जगह 1 रख दें, x की जगह 1 रखिएगा तो ये 1 1 क्या हो जाएगा 2। अगर x की जगह आप यहाँ पे क्या रखते हैं 3 रख दें या 2 ही रख दें, जो मन में आए, तो ये एक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब चलिए इसका आलेख खींच के देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगा क्लियर इससे क्या बात सामने आती है। ठीक, ये आप दिखा देते हैं, x ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हुआ, और नीचे आपका क्या हो गया y डैश हुआ। आपको पॉजिटिव का ही जरूरत है, निगेटिव खींचेंगे भी नहीं तो चलेगा। आपका 1 2 3 4, उसी तरह इस पे 1 है ना, 2 3 4। माइनस में तो कोई जरूरत है नहीं, फिर भी खींच देते हैं। चलिए -1 -2, चलिए x का 0 और y का 1, x का 0 और y का 1, ये होगा ना 0, 1। चलिए ये रहा आपका 0 और 1। अगला x का 1 और y का 2, x का 1 और y का 2, यहाँ होगा ना, ये रहा x के सामने इधर और y के सामने इधर 1, 2। चलिए अगला क्या है, x का 3 और y का 4, x का 3 और y का 4, यहाँ होगा ना। चलिए अब अगर हम तीनों को एक साथ मिला दें, ये तीनों बिंदुओं को एक सामने मिलाएं, जैसे ना ग्राफ खींचा जाता है, तो चलिए इसको सामने मिलाते हैं, इस तरह से मिलाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये जाएगा, तो ये आपका चला गया सीधा। ये आप ग्राफ के कॉपी पे खींचिएगा ना तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा कैसे जा रहा है। तो ये जो समीकरण है y बराबर किसका है,
x प्लस 1 का। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, आपको यहाँ पता चल गया कि x बराबर आ रहा है -1 शून्य। तो इसमें भी आपको क्या देखना होगा, ज्यामितीय अर्थ क्या बताता है आपको कि जैसे ग्राफ खींचिएगा ना, तो पहला बात ये बताता है कि रैखिक बहुपद यानी एक घात वाला जो रैखिक बहुपद होगा उसका जो होगा एकदम सीधा ग्राफ जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। वो रेखा कैसी होगी, सीधी होगी, स्ट्रेट होगी, और वह एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा x अक्ष पे। अगर वो चर x में है तो x अक्ष पे एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा, जो यहाँ कर रहा है। तो यहाँ देखिए x का वैल्यू -1 है कि नहीं, तो ये x बराबर -1 इसका क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। यानी कि ज्यामितीय अर्थ क्या बताता है कि अगर उसका एक हल होगा तो वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा x अक्ष पर। एक हल कहने का मतलब एक शून्यक होगा तो कहाँ प्रतिच्छेद करेगा, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा x अक्ष पे। और जो रैखिक बहुपद होता है उसका जो आलेख खींचते हैं उसमें रेखा जो होती है वो स्ट्रेट होती है, ठीक है, स्ट्रेट होती है, यही इसका अर्थ है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब उसी तरह से एक द्विघात ले लेते हैं, ठीक है, द्विघात बहुपद। मान लीजिए px बराबर दिया है x² -4, ठीक है, तो यह एक बहुपद दिया है, तो इसका शून्यक जो होगा आप x बराबर 2 रखिएगा तब भी आ जाएगा, और -2 रखिएगा तब भी ये 0 आ जाएगा। देख लीजिए 2 रखिएगा तो यहाँ आपको पता चल रहा है कि 2 का स्क्वायर -4, ये 4 0 हो जाएगा कि नहीं। अब -2 भी रखिएगा तो -2 का स्क्वायर भी प्लस का ही 4 होता है, और 4 घट के 0 आ जाएगा। यानी कि इसका शून्यक ये 2 और -2 दोनों हो रहा है। या आपको दूसरी विधि बनाए है कि आपको क्या करना होगा कि px बराबर 0 रखना होगा। यहाँ से px का मान है x² -4 बराबर 0, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4, और स्क्वायर उधर जाता है तो क्या आता है, रूट आता है, और प्लस और माइनस दोनों लगता है। यानी देखिए x बराबर +-2 आ गया कि नहीं। तो ये दोनों विधि आपके पास है। चलिए उसी तरह इसमें भी मान, अब इसका ज्यामितीय रूप देखते हैं। यहाँ से तो आपको पता चल गया कि 2 शून्यक है, यानी आपको ये पता चल गया कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2 होते हैं। द्विघात के कितने होंगे, 2 होंगे। चलिए इसका देखते हैं। माना y बराबर px, y बराबर px, यानी y बराबर हो जाएगा x² माइनस का 4। चलिए अब इसका चार्ट बना लेते हैं एक, और उसका आलेख देखेंगे, ठीक है। चलिए ये आपका x और ये आपका y, ठीक। अब चलिए इसमें मान रखते हैं। अगर मान लीजिए हम x की जगह -2 रखें, x की जगह -2 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x का -2 पे क्या आ जाएगा, y का मान 0। और फिर मान लीजिए -1 रखेंगे तो -1 रखिएगा तो -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, 1 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा, -3 आएगा, ठीक है। 0 रखिएगा तो क्या आएगा, तो जब 0 रखिएगा तो ये -4 हो जाएगा। 0 रखिएगा x की जगह तो ये 0 हो जाएगा, ये -4 आ जाएगा, ठीक। उसी तरह 1 रखिएगा तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1, और 1 में से 4 गया तो आपका 3 आएगा माइनस का। फिर अगर मान लीजिए आपको रखना है 2, तो 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 2 रखने पे क्या आएगा, 0 आएगा। और भी मान रख सकते हैं यहाँ पे, और भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और 2 रख लेते हैं। हम रखते हैं -3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर 9, और 9 में से 4 गया आपका क्या बचेगा, 5, और +3 रखते हैं तो क्या होगा, तो +3 रखिएगा तो आएगा 9, और 9 में से 4 जाएगा 5। अब चलिए इसका आलेख देखते हैं, ठीक है। तो आलेख देखने के लिए सबसे से पहले हम लोग निर्देशांक अक्ष लेंगे। चलिए ये निर्देशांक अक्ष हम लोग दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक। चलिए अब इस पे x अक्ष y अक्ष दर्शा देते हैं। पहले ये आपका x, ये x डैश, ये y, और ये y डैश, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बिंदु कहाँ तक, 5 तक ले जाना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 और -5, समझे। चलिए माइनस का 2 और 0, माइनस का 2 और 0 यहाँ रहा, माइनस का 1 और y माइनस का 3, माइनस का 1 और माइनस का 3, माइनस का 1 ये रहा x का, और y माइनस का 3 यहाँ होगा ना। चलिए और क्या होगा, x का 0 और y का -4, 0 और -4 यहाँ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। x का 1 और y का -3, x का 1 और y का -3 यहाँ होगा। चलिए और क्या है, और 2 और 0, x का 2 y का 0, ठीक। और आगे बढ़ते हैं।
x का -3 और y का 5, x का -3 और y का 5, यानी यहाँ आएगा ना सामने, ये रहा -3 और ये रहा 5। ठीक, अगला x का 3 y का 5, तो x का 3 ये रहा और y का 5 ये रहा, इधर आएगा। तो इसमें जो आलेख देख रहे हैं इसमें थोड़ा वक्र शेप में बनेगा, इस तरह से आएगा, इन बिंदुओं को इस तरह से मिलाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये वक्र बनेगा। ठीक, ये इस तरह से कुछ जाएगा। ठीक है, थोड़ा लाइन टेढ़ा हो जा रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इस तरह से ये वक्र बन के जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं ना? चलिए, समझ गए। अब देखिए इसमें पता क्या चल रहा है, तो आप जो खींचे थे हम लोग रैखिक बहुपद का, तो रैखिक बहुपद का एकदम स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो इसमें कैसे जा रहा है, वक्र जा रहा है। ठीक है, यहाँ से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ खींचिएगा वो वक्र के रूप में जाएगा, वक्र के रूप में जाएगा। यहाँ से ये पता चलता है। और दूसरी बात यहाँ से आपको क्या देखने को मिलती है, तो यहाँ देखिए ये x अक्ष पे दो जगह प्रतिच्छेद किया है, एक जगह 2 पे किया है, एक जगह -2 पे। वही ना आया था आपका 2 और -2 पहले भी। तो यहाँ से इसका ज्यामितीय अर्थ पता चल गया कि जो आलेख खींचेंगे वो वक्र के रूप में रहेगा द्विघात बहुपद का, और दो घात है इसलिए दो जगह पे प्रतिच्छेद किया है और इसका 2 शून्य का आ रहा है। समझ गए? चलिए अगला त्रिघात का देखते हैं हम। तो त्रिघात का उदाहरण एक हम लोग ले लेते हैं, छोटा सा उदाहरण लेते हैं, px बराबर x क्यूब माइनस 1, x क्यूब। ठीक है, x क्यूब माइनस 1 के बारे में। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये x बराबर 1 पर आएगा, देख लीजिए आप रख के, p1 बराबर 1 का क्यूब माइनस 1, 0 आ जाएगा ना। तो जब ये 1 पे 0 आ रहा है, तो अभी आपको बताया कि जितना घात होता है उतने ही शून्य होते हैं। यहाँ 3 है तो इसके शून्य कितने होंगे, तो आप तो कहिएगा कि 3 होंगे, नहीं, यहाँ पे इसके लिए एक ही होगा, होना चाहिए 3, लेकिन आप क्लास 11th में जाइएगा तो आपको ये पता चलेगा कि इसके भी शून्य 3 होंगे। लेकिन अभी आप जो है डायरेक्टली निकालना चाहें तो देखिए आप क्या निकालिएगा, है ना, किस तरह से निकालिएगा, px बराबर 0 रखिएगा और क्या करेंगे, x क्यूब माइनस 1 बराबर 0, ये उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। और ये देखिए इसको क्यूब जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, यानी 1 1 का क्यूब ही होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो आपको एक ही निकल रहा है, लेकिन क्लास 11th में जाने पे इसका 3 शून्यक हम लोग निकालना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, चलिए आपको हिंट दे दे रहे हैं। आप क्या करेंगे कि ये स्टेप ना ले जाकर आप क्या करेंगे, उसी तरह px बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो यहाँ से x क्यूब माइनस 1 इसका वैल्यू होगा ना px का, जो यहाँ रख दिए। अब देखिए क्या करना होगा, ये 1 का क्यूब होता है, अब देखिए यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे a क्यूब माइनस b क्यूब का, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। यहाँ x माइनस 1 और इंटू में है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। अब देखिए जब अलग अलग करिएगा तो अलग अलग करने से यहाँ x माइनस 1 बराबर 0 रखिएगा और रखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से x का मान एक 1 आ गया, तो ये एक मान आ गया, ये एक वास्तविक संख्या है, x बिलोंग्स टू r, लेकिन इसका जो मान निकलेगा वो वास्तविक संख्या नहीं होगा, वो नॉट ए रियल नंबर, इसीलिए इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसका मान निकालना हम लोग चौथे चैप्टर में देखेंगे इस तरह के इक्वेशंस का, लेकिन अभी हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, क्लास 11th में जाके, है ना, काल्पनिक संख्याओं के बारे में भी जानेंगे। ये रियल नहीं है इसलिए इसको नहीं लिया जाता है, इसीलिए हम लोग इसका एक ही मान लेकर चलते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया हम एक मान ही क्यों बोल रहे हैं, बाकी दो और मान भी होंगे, जैसे कि आपको यहाँ हम दर्शा रहे हैं, घात 2 है तो इसके 2 और आएंगे ना शून्यक, लेकिन अभी जो है वो काल्पनिक होंगे, इसलिए यहाँ पे क्लास 10th में हम उसको नहीं लेते हैं। तो चलिए इसका आलेख खींचने के लिए उसी तरह आपको लिखना होगा, माना y बराबर px, तो y बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1, सॉरी एक्स क्यूब माइनस 1। ठीक है, अब चलिए इसका चार्ट डायरेक्ट हम लोग बना रहे हैं, अब क्लास 10th में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक्स वाई। ठीक, चलिए अब यहाँ पे रखते हैं, जैसे मान लीजिए -2 रखिएगा तो -2 का क्यूब होता है 8, -8 और -1 -9 हो जाएगा। अब चलिए अब -1 रखिएगा तो -1 का क्यूब -1 होगा, -1 -1 -2 हो जाएगा। 0 रखिएगा तो 0 रखने से 0 ही आएगा, -1 तो -1 ही आएगा। चलिए फिर अगर आप 1 रखिएगा तो 1 का क्यूब 1 और 1 में से 1 गया 0 आएगा। अच्छा चलिए उसी तरह अगर हम 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8, 8 में से गया क्या आएगा 7, समझ रहे ना। अब चलिए इसका आलेख बना के देखते हैं, इसका आलेख किस तरह से जाता है। ठीक है, चलिए ये आपका x अक्ष हो जाएगा, ये है ना, ये x डैश दर्शाएंगे, है ना। उसी तरह ये ऊपर वाला जो होगा y होगा और नीचे वाला y
डैश होगा। चलिए इस पे कितना तक, तो 9 तक ले जाना है, कोई दिक्कत, थोड़ा छोटा लिखना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी दिखा दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। चलिए माइनस में देखिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, माइनस में एक्स में तो कोई जरूरत नहीं है, वाई वाले में माइनस में ज़्यादा चाहिए। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और ये -9। ठीक है, वाई में माइनस की जरूरत थी, एक्स में तो कोई जरूरत नहीं है माइनस में ज्यादा अंक की, देख रहे हैं ना, 2 तक ही है। चलिए अब देखते हैं, एक्स का -2 वाई का -9, एक्स का -2 और वाई का -9, इधर होगा ना -2 और 9। अगला है एक्स का -1 और वाई का -2, एक्स का -1 और वाई का -2, देख रहे हैं ना। अगला है एक्स का 0 और वाई का -1, एक्स का 0 और वाई का -1। ठीक, ये होगा। चलिए अगला है एक्स का 1 वाई का 0, एक्स का 1 और वाई का 0, ये होगा। अगला एक्स का 2 वाई का 7, एक्स का 2 और वाई का 7, ये देख रहे हैं ना। तो इसको अगर मिलाना चाहेंगे तो ये कुछ इस तरह से मिलेगा, ये भी वक्र ही बनेगा लेकिन कुछ इस तरह से थोड़ा ये भी बनेगा, देख रहे हैं ना यहाँ। ठीक, ये इससे जाएगा, सॉरी ये ऐसे मिला देते हैं यहाँ से इस तरह से। ठीक, ये जो जाएगा इसको इस तरह से मिलेगा, ऊपर से थोड़ा मिला देते हैं इसको। ठीक है, ये ग्राफ पे बनाइएगा तब वो क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखिए इसका जो आलेख होगा ये भी वक्र के ही रूप में जा रहा है, तो एक भाग उधर जाएगा, एक भाग उसका उल्टा जाएगा, लेकिन जो द्विघात वाला था वो इस तरह से जा रहा था। ठीक है, और ये त्रिघात वाले में एक भाग ऊपर जा रहा है, दूसरा भाग, ये वाला भाग जो है, ये वाला सिरा नीचे की तरफ मुड़ गया है, एक ऊपर गया है। ठीक है, ये ऊपर गया है और इसके बाद वाला सिरा ऐसे नीचे मुड़ गया है, तो ये त्रिघात का हो गया। तो पहचान में आ जाएगा आलेख से भी कि कौन उसका रैखिक का है, कौन द्विघात का है और कौन त्रिघात का आलेख है। आलेख को देख के आप पता लगा लीजिएगा कि कौन एक है ना रैखिक का बन रहा है, यानी एक घात का आलेख है, द्विघात का क्या है और त्रिघात का किस तरह है, वो आलेख देख के आपको पता लग जाएगा। दूसरा निष्कर्ष क्या निकलता है कि यहाँ भी देखिए, ये इस ग्राफ में भी ये सिर्फ वास्तविक मान को ही दिखा रहा है। एक्स का मान देखिए, एक्स पे एक ही जगह पे ना प्रतिच्छेद किया है, यानी एक्स का मान यहाँ क्या है, 1 है, तो ये भी एक ही मान को ही प्रदर्शित कर रहा है, काल्पनिक मानों को इस आलेख में भी नहीं दर्शाया जा रहा है, नहीं आ पा रहा है। समझ गए? तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, और इससे रिलेटेड किसी लिंक की, किसी अदर चैप्टर की लिंक की, किसी अदर सब्जेक्ट की लिंक की जरूरत हो, हमारे व्हाट्सअप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सअप करके अपना लिंक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।